आ रहा हूँ एकदम शटअप शटअप। कौन नहीं आया? 2 बच्चे नहीं आए ना? आ रहे होंगे, वो गधे हैं ना, लेट आते हैं। देखो जी, देखिए, रेंट पेड टू द पार्टनर, रेंट पेड टू द पार्टनर, ये रेंट पे करना है पार्टनर को। अब पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये रेंट पेड टू द पार्टनर का कॉन्सेप्ट है क्या। बड़ा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा चौड़ा ये टॉपिक नहीं है। बात समझना, रेंट पेड टू द पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ, ठीक है ना, और नीचे मैंने कोचिंग खोल रखा है। एक गाना बना था, अगर आपको गाना याद हो, ठीक है ना, राम राम भाइयों को। हाँ बेटे, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। यहाँ का घुसेगा, यहाँ पे कोने में नजर ना आता है। वहाँ बैठ जाओ, वहाँ मजा आ जाएगा, वहाँ गुनगुनी बगल वाले में। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नशे के काट ली? बेटा देख, ऐसा है जिंदगी में, एक आती है दूसरी जाती है, नशे थोड़ी ना काटनी है। और नशे यहाँ हो रही, यहाँ का काट रहा था। काट दो तो यहाँ से काटता, यहाँ से काट रहा। चलो आगे चलते हैं। क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रहा? क्या निकालना है जब से? चल, रेंट पे टू द पार्टनर, आओ भैया आओ। रेंट पे टू द पार्टनर, तो मैंने बोला था कि देखो, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ नीचे मैंने कोचिंग खोल रखा है और ऊपर मैं पढ़ाता हूँ, आपने गाना सुना होगा, ठीक है ना, नीचे गोरी की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। अरे वो ऐसा था, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, ऐसा था ना। ओरिजिनल गाना यही था जो मैं बोल रहा हूँ। ये अनु मलिक है ना, अनु मलिक ने कॉपी करा था मेरे से, ठीक है ना, बेसिकली। तब हम पेटेंट को पेटेंट नहीं लेते थे, तब उसे कॉपी कर लिया था ये। अब भैया हुआ क्या था कि जैसे मान के चलिए, एपी स्मार्ट स्टडी का हमने सेंटर यहाँ पे खोल रखा है बेसिकली। अगर हम कहीं बाहर ओपन करते तो किसी बाहर वाले बंदे को तो किराया देते, बोलो हाँ ये ना। अब मेरी प्रॉपर्टी पर ये सेंटर ओपन है, बोलो हाँ ये ना। तो टेक्निकली मैं अभिषेक से कह सकता हूँ कि भैया देख, अगर बाहर ओपन करते तो बाहर वाले को किराया देते ना, मुझे भी चाहिए, कम दे दियो। सही बात है नहीं? ले यही तो बात है। क्या फायदा है तो बनी होने का? हाँ वही तो भाई, अगर मान के चलो एवी स्मार्ट स्टडी कहीं, अगर हम अपना ऑफिस कहीं बाहर वाले की प्रॉपर्टी पे खोलते तो बाहर वाले को किराया देते हैं, नहीं देते? तो ऑफिस की बात है, अपनी अगर प्रॉपर्टी पे खोल रहे तो अपना बंदा भी किराया मांग सकता है, डिमांड कर सकता है। मतलब पार्टनर ऐसा कह सकता है कि देखो भाई, अगर हम बाहर खोलते तो बाहर वाले को किराया देते, अब मेरी प्रॉपर्टी, या फिर ऐसे समझो, अगर वो मान लो मैं ही हूं, मैं ही किसी को किराए पर रख लूं, तो मुझे किराया आता नहीं आता? तो वही वाली बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। बस मैंने बोला बाहर वाले से किराया 8,000 आता, मैं वैसे से 6,000 ले लेता हूँ, इतना कह सकते हैं, कम ले लेते हैं लेकिन किराया लेते हैं। जैसे बोलते हैं रेंट पे टू द पार्टनर, कि हमने मालिक को रेंट पे करा, क्यों? क्योंकि हम मालिक की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमने रिस्क की कोड पढ़ा था, RISCI, रिजर्व, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पढ़ा था। क्या उस पूरे रिस्क की कोड में कहीं पर मैंने रेंट बोला था? नहीं। तो इसका मतलब क्या सीखे कि रेंट जो है वो पीनल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी। यानी कि किराया हम किसी भी बंदे को पे करें, बाहर वाले को पे करें या पार्टनर को पे करें, किराया किराया, खर्चा खर्चा, खर्चे का जामा है, पीएनएल में एक्सपेंस मानते हैं। तो देखो यहां पर बस एक ही बात हाईलाइट करने वाली है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। बस समझ गए आप मेरी बात? तो ये जो पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ये वाइवा में पूछा जा सकता है, तुम्हारा टीचर जब वाइवा लेने आएगा आपके धोरे को। समझ गए? क्लियर है नहीं है? समझ क्या हो गया आपको? ठीक है। आ जाओ। ए, अरे शट अप यार, आ जाओ।
आ जाओ, देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन 1 में ये कैपिटल अकाउंट भी है, इसके अंदर मैं कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा मेरे बच्चे, और पीनल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा। तो ध्यान रखना कि मैं पीनल एप्रोप्रिएशन की और पार्ट ऑफ कैपिटल की साथ में क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्लियर ही नहीं है आपको? याद है? जल्दी से 2 मिनट लगाऊंगा, फटाफट याद दिलाऊंगा। हमने पढ़ा था फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। फिक्स में कितने अकाउंट बनते हैं? 2। कौन कौन से? ऑर्डिनरी कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएट में कितने बनते हैं? 1। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। लेकिन मैं 2 बनाऊं या 1 बनाऊं, पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्वेश्चन बताएगा तो ठीक, नहीं बताएगा तो कौन सा नेचर मानेंगे? फिक्स, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आ जाओ, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, मजेदार क्वेश्चन है, और ये बुक क्वेश्चन तुम्हारी बुकों के अंदर भी छपा हुआ है, टीएस गेवाल के अंदर छपा हुआ है क्वेश्चन वाला। बात क्लियर हो गई? टीएस को खोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। एक्स और वाई 2 पार्टनर है, इन्होंने अपने धंधे को चालू करा। क्या लिखा है? एंटर इनटू पार्टनरशिप। धंधा कब चालू करा? 1 अप्रैल 2017 को। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। अब यहां पर गौर फरमाइएगा जनाब, क्या लिखा है? ध्यान दो, धंधा कब चालू करा? सक्षम। और कह रहे कैपिटल किसने किधर किया है? 1 साल बाद की, मतलब धंधा क्लोजिंग नहीं है, ये है ओपनिंग कैपिटल ही। बट धंधा चलो कितने साल हो गए? 1 साल बीत चुका है, ये मानो। मतलब अभी धंधा नया नया पुराना धंधा है। आया समझ में? नहीं आया सर? इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बताऊंगा, चिंता मत करो। क्लियर है? इस डेट से बहुत फर्क पड़ता है। आया? ठीक है, बताओ। ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग डेट की, बोलो हाँ, ये ना 2 लाख और 1.5 लाख। फिर क्या लिखा है? पढ़ो, 1 अक्टूबर 18 को। क्या कौन है बंदा? एक्स, पार्टनर एक्स है। एक्स ने क्या दिया? 50,000 का लोन दे दिया। किसको दे दिया? पार्टनर ने लोन दिया। तो फॉर्म उसे क्या देगी बदले में? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देगी? जितना डीडी में लिखा होगा उतना, नहीं तो 6% पर एनम। याद आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या मिलेगा? पढ़ो, 20% ऑफ द प्रॉफिट, 20% ऑफ द प्रॉफिट ब्ला 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 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। समझ गए? क्या पढ़ना है? 20% ऑफ द ब्ला 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 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अभी जो ब्ला 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 है इस बाद में पढ़ेंगे हम। फिलहाल पहले पॉइंट को सब पढ़ के समझ में आता है कि अच्छा 20% का क्या बनाना है? रिजर्व। ये डाइजेस्ट होती है बात, बीच की बात डाइजेस्ट नहीं होगी ना एकदम से, तो कर लेंगे। हालांकि हो जाएगी क्योंकि मैं तुम्हें सैलरी कमीशन पढ़ा के बैठा हूं। आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी देनी है? 10%। एक्स को क्या देना है? मंथली, मंथली कितनी मंथली? और भाई को क्या देनी है? सैलरी 22,500 पर क्वार्टर। पौआ दीदी क्या कह रही है? क्या कह रही है लॉली? ठीक है, मंथली 12, क्वार्टर में 4। ठीक है ना? एक्स इज एंटाइटल टू, एक्स को क्या मिलेगी? कमीशन। कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो आपस में? क्या चल रहा है? नशे की बात चल रही है। एक्स इज एंटाइटल टू कमीशन। अच्छा, एक्स को क्या दोगे? कितना परसेंट? किसका? सेल दे रखी है, या सेल के टर्नओवर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात देखी है। फिर क्या लिखा? पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। प्रॉफिट इज टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर, प्रॉफिट को बांटा जाएगा कैपिटल के रेशियो में। कब तक? 1 से अप टू 175 एंड बैलेंस इक्वली। ये बात थोड़ी डाइजेस्ट हो गई होगी, थोड़ी में भी ना हुई हो, किसी किसी को हो गई होगी। ठीक है ना? ठीक है ना? आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, आपको प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2000, प्रॉफिट दे रखा है 19 का। बिफोर अलाउइंग, और 2 शब्द देखे इन्होंने, अलाउइंग और मैंने पढ़ा तो बताया था, अलाउ करने का मतलब देना, और 4 का मतलब है लेना। कोई भी इंटरेस्ट लेने से पहले और कोई भी इंटरेस्ट देने से पहले। इंटरेस्ट 3 पढ़े थे, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इस क्वेश्चन में तीनों इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्राइंग में, और लोन की बात ऊपर करी हुई है। आया समझ में? और इन्होंने लिख दिया कि कोई भी इंटरेस्ट ना दिया है ना लिया है। तो कोई भी का मतलब ना आईओडी, ना आईओसी, ना आईओपीएल। आया समझ में? नहीं आया? कितना प्रॉफिट है? 461। द ड्राइंग ऑफ एक्स एंड वाई 1 लाख एंड 125 रेस्पेक्टिवली। क्या पूछा है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी एंट्री बननी चाहिए, क्या एप्रोप्रिएशन रिलेटेड जो भी एंट्री बनी वो बना दो। प्रिपेयर पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स
तो देखो मैं तो इतना समझता हूँ ये क्वेश्चन आप शुरू होगा और खत्म पूरा ले जाएगा हमारा समय, ठीक है ना। इसमें क्योंकि मैं तुम्हें एप्रोप्रिएशन भी सिखाने वाला हूँ, कैपिटल बना के दिखाऊंगा और एंट्री भी सिखाऊंगा जो मैंने तुम्हें नहीं सिखाई थी, समझ गए। बाकी तो मैंने ज्ञान दे दिया आपको, अब तो ज्ञान अप्लाई करेंगे हम अपना, ठीक है। एंट्री सीख ही नहीं थी, एंट्री सीखेंगे। लाल जी क्लियर मेरी बात, कर दे शुरू श्री गणेश, ठीक है ना, ठीक है। हाँ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इतने ऐसे समझा है मेरे को जैसे मैं पहली बार मैंने पढ़ाना शुरू करा हूँ, ठीक है ना। मतलब इनको जिनको मतलब जिनसे ये रेफरेंस लेके यहाँ आए हैं उन्होंने ऐसा रेफरेंस दिया होगा। मेरा एक नया लोंडा आया मार्केट में, पढ़ के देख लो उससे। गाली देते हैं? जानते हैं। अच्छा कौन मैथ वाले, कौन टीचर? हाँ जानते होंगे। ठीक है, बैच के बाद डिस्कशन करेंगे बढ़िया वाला। मुझे आपसे आज एक काम है और एक बात बताऊंगा, ठीक है, तो मुझे याद दिला देना। 5 मिनट की बात है, तुम बदतमीजी कर रही है। चलो चलो चलो, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या लिखा है? क्वेश्चन 1 लिखा एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्ट। अच्छा बन की तो जरूरत नहीं है, आओ बनाए सीधा। बेटा मुझे इतना बता दो क्वेश्चन, मेरा पेज, मेरी बुक का पेज नंबर कौन सा है? 12 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 12 AVSS, ठीक है। चुप ना हो रही है? इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। दीदी ये बंद कर लो, तो कूलिंग बाहर जा रही है हमारी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताओ क्या लिखेंगे? द, भाई ये ध्यान रखना कि जरा सा भी ना फॉर्मेट गलत नहीं बनाना। भैया ईयर एंडेड है हमारा 31 मार्च 18, सही है। फॉर्मेट आ जाओ, डेबिट एकदम शांत बेटा, पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट, अमाउंट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। दीदी याद दिलाओ क्या था कोड? RI, बताइए। आर का मतलब रिजर्व है, आई का मतलब इंटरेस्ट कैपिटल है, एस का मतलब सैलरी है, सी का मतलब कमीशन है, आई का मतलब इंटरेस्ट ड्रॉइंग है, सब है। मजा आ जाएगा उस पर में, आया। चलो लेकिन इसके नीचे एक छोटा सा क्या बनाए दो लालू जी, छोटा सा वर्किंग नोट बनाया था। तो ये क्या कर रहे हो आप? बनाऊंगा ना, बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ छोटा सा P&L अकाउंट, ठीक है, ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, बात करते हैं। हमें इंटरेस्ट और लोन भी दे रखा है, बोलो हाँ या ना। और हो सकता था कि हमें रेंट भी दे रखा होता क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में रेंट नहीं है। मान लो अगर होता भी तो क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है मेरे बच्चे? प्रॉफिट बताओ। 4,61,000 का प्रॉफिट है ये नहीं है? है ये नहीं है? ठीक है बेटा, प्रॉफिट कहाँ जाता है? क्रेडिट में, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिट में, ठीक है। बिल्कुल भी अभी ऑब्जेक्शन मत उठाना मेरे सोल्यूशन में, पहले बता रहा हूँ। जो बच्चे पहले करके बैठे हुए हैं थोड़ा सा तो बैठना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आगे ना। और मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट और लोन जो होता है CBSE ICSE में क्या मानेंगे? हमेशा खर्चा, बोला था मैंने आपको पूरी बात बताई थी। इंटरेस्ट और लोन को एप्रोप्रिएशन भी मान सकते हैं, अगर एप्रोप्रिएशन मानते तो यहाँ दिखाते इंटरेस्ट और लोन को, और अगर चार्ज मानोगे तो यहाँ दिखाएंगे। फिर मैंने एक बात और लिखी थी कि आपको अपने CBSE के मॉडल या ICSE के अकॉर्डिंग हमेशा आंख मीच के क्या मानना है? खर्चा।
उसे कभी अप्रोप्रिएशन मानना, किसे, इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो भैया इंटरेस्ट लोन को मैंने खर्चा मान के यहाँ लिख दिया मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ बेटा कितना लोन दिया था, लोन दिया था 1 अक्टूबर को, किसने दिया था, एक्स ने। कितना दिया था, 50,000। तो दीदी लगाना जरा 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने बैठे, 6 महीने। हेलो, हेलो, माइक ऑफ हो गया था। लो दीदी वही लगा दो, अभी इसी समझ में नहीं आई, बता दो चलो। खर्चे आते हैं, खर्चे नहीं है वो, एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो, पर उधर वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, वो क्रेडिट हो रहा होता है जब लगाते हैं। अभी एंट्री बताऊंगा, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई, क्लियर है। तो दीदी इतना मेरा प्रॉफिट था, खर्चा देने के बाद ये प्रॉफिट बचा, यहाँ का डेबिट, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं ऊपर की तरफ, क्रेडिट। आ जाओ, क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट। ये बोला था मैंने आपको, मैंने ये बात बताई थी कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था अगर यहाँ पर कुछ भी आईओसी सैलरी कमीशन कुछ नहीं होता तो मैं प्रॉफिट यहाँ ऊपर लाके बांटू या यही बांट दूं बात, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा आइटम देना है। आ जाओ, अब एक एक करके आइटम लपेटते हैं। पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा कौन कौन पार्ट रहे बोल फटाफट दे, एक्स और वाई, एक्स और वाई, बताना जरा। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 1.5 लाख, और बेटा इंटरेस्ट कैपिटल कितना दे रखा है, 12% बता रखा है। तो क्या लगाएंगे, 2 लाख और 1.5 लाख। चलो मेरा तुमसे सवाल आने वाला है, मैंने जब तुम्हें आईओसी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट कैपिटल निकालने के 3 हथियार होते हैं, हथियारों के नाम। बहुत बढ़िया, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग। हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है, परमानेंट ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग है, परमानेंट ड्राइंग नहीं बता रखी। ठीक है, दूसरा एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो खाली एक ही हथियार है, उसी का यूज करा, बात खत्म। आया समझ में नहीं आया, तो 12 दूनी 24, क्लियर है कि नहीं है। और एक साथ आएगा तुम्हारा कितना, 18,000। इसे दीदी जोड़ देना, 24 और 18 कितना हो गया तुम्हारे ये, 42,000। ये वाली बात डाइजेस्ट हो गई। ठीक है, नाउ शायद सैलरी भी देनी है मुझे, है ना। चलो बेटा सैलरी किसको देनी है, एक्स को देनी है, और मेरे बेटा वाई को देनी है। ठीक है, एक्स को देनी है मंथली 5,000 और वाई को देनी है 22,500 क्वार्टर। तो दीदी यहाँ पे ये पूरे साल भर का खाता है, तो 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि साल भर की सैलरी दिखाई, और यहाँ 4 से, ये कितना आ गया, 90। ये कितना आ गया, 12 पंजे 60। ये कितना हो गया, 1.5 लाख। आया समझ में नहीं आया,
क्लियर है ही नहीं है? दीदी क्लियर है क्या? बोल देना, कोई दिक्कत ना हो। मंथ में क्यों बांटेंगे? बांटनी क्यों है? एक्स को मंथली सैलरी देनी 5,000, तो 5,000, एक महीने की 5,000, तो 12 महीने की कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे ना। मैंने आपको क्या बताया था, ये अकाउंट पूरे साल भर का है और अमाउंट भी पूरे साल की आएंगी। ये एक महीने की अमाउंट है, मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की अमाउंट निकाल दी। ये क्वार्टर की अमाउंट है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे क्वार्टर की अमाउंट निकाल दी। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं, क्लियर है? चलिए, अब क्या कमीशन की बात करी गई है? करी गई है। कमीशन किसको देना है मेरे बेटा? एक्स को। एक्स को कमीशन देना 5% ऑन सेल। लाल की सेल कितनी है? 3.5 लाख। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, बोलो? यहाँ पे लिखेंगे खाली ऐसे, टू कमीशन टू एक्स। बताओ कितना कमीशन है? कितना %? 5% है मेरे बच्चों। ठीक है, 17,500, 17,500। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, 17,500। तो भैया एक हो गई ये वाली बात, कमीशन भी हमारा पूरा हो गया। अब क्या देना हमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो अब मेरा सवाल तुमसे आता है, ये सवाल आएंगे क्योंकि जब तक तुम नहीं पढ़ना शुरू करोगे तरीके से। बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी ड्राइंग पे निकलता है? ऑप्शन, टेम्परेरी ड्राइंग, परमानेंट ड्राइंग। परमानेंट ड्राइंग का यूज कहाँ होता है? आईयूसी निकालने में। बहुत बढ़िया, क्लियर ही नहीं है? आया? यही क्वेश्चन होंगे, यही वाइवा है, यही एमसीक्यू है। समझ गए? ठीक है, बस ये हिंदी में आ रहे हैं, वो अंग्रेजी में आ जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने कितने केस पढ़ाए थे लाला जी? 1 2 3 4, 4। बताओ यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है? यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 10%। कितना देना है? 10। और देखो ड्राइंग मुझे कितनी दे रखी है? एक्स की भी दे रखी है 1 लाख और वाई की दे रखी है 1,25,000। बताओ कौन सा केस लगेगा? केस ए बी सी डी। 1 लाख के ऊपर 1,25,000 के ऊपर कितना %? डी नहीं लगेगा, पर है ना में, क्योंकि अगर तो ए लगेगा, बी लगेगा, सी लगेगा। बताओ। ठीक है, तो बी या सी लगेगा। डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम, सी लगना चाहिए, क्योंकि ए और बी और डी इतनी शाड़ाबंदी करिए, जो नहीं लगेगी उन्हें हटा दो, जो बचा वही लगा दो। भाई बड़े इस बार बच्चे बड़े अलग बैठे भाई साहब, ये बुद्धि कोई लगाई नहीं आज तक 15 सालों में किसी बालक ने। ठीक है, ये केस लगेगा सी। क्यों? क्योंकि ये तो बता रहे कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, लेकिन टाइम गिवन नहीं है। ये केस सी था हमारा। तो मैंने बताया था जब कुछ ना पता हो तो 6 महीने की ड्राइंग निकाल देना। तो 1 लाख का 6%, 6 महीने का, नहीं 1 लाख का 6 महीने का। और 6 महीने का लॉजिक बताया था ना मैंने कि 12 महीने की ड्राइंग है ये, पूरे 12 महीने का खाता बना रहे हो। 12 का आधा 6, याद है ना? ठीक है, तो बताओ इसकी ड्राइंग कितनी है लाला जी? 1 लाख। और इसकी ड्राइंग कितनी है? 1,25,000। बताओ कितना %? 10%। कितना %? 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का। कितना आ गया? 5,000। कितना आ गया? 5,000। क्या नालायक है ये। 11,250। अच्छा, अरे सुनो, मैंने प्रॉफिट तो लिखा ही नहीं। 459,500, 459,500। मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ तक? बोलो। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक चीज नहीं बताई, वो तुम्हें बताता हूँ। देखो जैसे मैंने पीनल एप्रोप्रिएशन बना दिया, कई स्कूलों में पीनल एप्रोप्रिएशन नहीं बनवाते। सॉरी, जैसे मैंने पीनल बना दिया, कई स्कूलों में पीनल नहीं बनवाते। वो क्या कहते हैं कि देखो जी, प्रॉफिट आपको दे रखा है 461, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो। लोन कितना था? 50,000 का कितना %? 6%। कितने महीने का? 6 महीने। डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करवा देते हैं, बात खत्म। क्लियर नहीं है? आना तुम्हारा वही है,
पीएनएल बना के करो या ऐसे डायरेक्ट करो, आएगा भाई। लेकिन मैंने क्यों बनवाया ये बता रहा हूँ। जब बच्चों से पूछा जाता है ना, क्योंकि बच्चे इस टाइप का सोल्यूशन करते हैं, और जब बच्चों से पूछा जाता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाता है, तो ज्यादातर बच्चे जवाब देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में चला जाता है, जबकि आंसर क्या है, गलत। ये कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं है, ये जस्ट कैलकुलेशन है तुम्हारी। जबकि आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए कि पीएनएल इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में जाता है, क्योंकि वो चार्ज है। ये ध्यान क्लियर होगी। इससे मैंने आपको, हाँ, इससे मैंने आपको प्रॉपर कैलकुलेशन में प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ लेके गया हूँ। अब तुम इसे बनाना चाहते हो बना देना, क्वेश्चन मांगेगा बना देना, नहीं मांगेगा मत बनाना, जैसे करना चाहिए वैसा कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोर्ड में नंबर सब पे मिलते हैं, दोनों पे मिलेंगे। तो उसकी वर्किंग बनाते हैं आप, वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग बना के आंसर निकालते और यहाँ डाल देते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दोनों हथियार दे रखे होते हो, दोनों हथियार कौन से हो गए, एडिशनल कैपिटल परमानेंट रहे, तो आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करनी सिखाई है, और वहां से अमाउंट निकालते हो, अमाउंट को यहाँ पुट कर दे, बात खत्म। इतना ही करना है आपको। क्लियर ही नहीं है, आइए ना, कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है हमारे। चलो जी, अब क्या बचा हमारा, रिजर्व। आ जाओ जी, रिजर्व क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम रिजर्व की बात करेंगे। अब वही वाली बात जो बच्ची कह रही थी, ये कब पढ़ाओगे आप, ठीक है, तो आ जाओ बेटा, अब वो घड़ियां आ चुकी है पढ़ने की। आज फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, 20% ऑफ द प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, 20, और ये लाइन आपको ऐसा लगेगा ये भाषा मैंने आपको पढ़नी सिखा रखी है पहले से। 20% ऑफ द प्रॉफिट क्या लिखा है, कौन सा प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कह रहे हैं वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना नहीं है, बिफोर। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो, बिफोर का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करना है, इग्नोर। बट क्या लिखा है, आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, बाकी सब कुछ घटा दो, बाकी सब कुछ घटा दो। कहने का मतलब क्या, आओ कैलकुलेटर चलाए, मैंने उठा लिया अपना हथियार, तुम्हारे पास वो उठा लो, 459,500 लिख दिया। कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को इग्नोर करो, इधर छोड़ दो, ये लिख दिया, बोलो हाँ ये ना, इसे प्लस करने वाला नहीं हूं मैं नहीं करने वाला, मना कर दिया। लेकिन कह रहे बाकी सब कुछ घटा दो, ये घटा दूंगा जी, -42 माइनस 1.5 लाख माइनस 17,500, 2.5 लाख। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दिया, ये मैंने इग्नोर करा था क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था। तो बेटा ये प्लस और माइनस करने के बाद मेरा आंसर कितना निकल कर आया, ये 2,50,000। इसका कितना परसेंट देना है, 20%। तो लाला जी कितना निकलेगा, आया समझ में नहीं आया, बस बात खत्म, बात खत्म। फिर बस अब रिजर्व भी दे दिया, अब क्या निकाल दो, रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसे हम बोलते थे रिमेनिंग प्रॉफिट, बचाओ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये तुम्हारा निकल कर आएगा 2,11,250। कैसे, अब प्रॉफिट नॉर्मल, ये पूरा प्लस करा और वो सारा माइनस करा। मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ ये ना। और ये बचाओ प्रॉफिट बढ़ जाएगा किस में, एक्स में और वाई में, इनके रेशियो में। नहीं 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 नहीं, इक्वली नहीं, ठीक है ना। अब प्रॉफिट बांटने का तरीका देखो, पहला पॉइंट हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, सारे पॉइंट हमारे हो गए, बस क्या रह गया हमारा। अब क्या लिखा है, प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 175 एंड बैलेंस इक्वली, ठीक है ना। ये कहने का मतलब क्या है, आओ इसे बड़े प्यार से तुम्हें समझा दूं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। बेटा मैं इसे नाम दे रहा हूं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। दीदी क्या नाम दे रहा हूं, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा। बात क्लियर हो गई, इधर देखना, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, बताओ कौन कौन पार्टनर है। तो यहां लिखूंगा मैं प्रॉफिट, ठीक है राघव, यहां लिखूंगा मैं क्या, रेशियो, और यहाँ लिखूंगा एक्स और यहाँ लिखूंगा वाई। अच्छा राघव, टोटल प्रॉफिट कितना था, 2,11,250, यही प्रॉफिट था। क्वेश्चन में पता क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है 1,75,000 तक का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, कैपिटल के रेशियो में। अच्छा जी बेटा कैपिटल कितनी है इसकी, 2 लाख और 1.5 लाख। तो बेटा देखो तुम्हें क्या करना है, पहले इधर देखो, तुम्हें 2 लाख का और 1.5 लाख का क्या बना लेना है, रेशियो। 4 से 4 जीरो कटेंगे, 20 और 15 आएगा। मतलब कॉमन क्या, 4 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 3 15, रेशियो कितना आया, में कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, अप टू 175। 1,75 तक जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में जाएगा। मतलब सर अगर 1,70 होता 4:3, 1,71 होता 4:3,
1.75 तक इसमें जाएगा, बात खत्म। 1.75 से जितना ऊपर गया, मतलब प्रॉफिट है कितना तुम्हारे पास, 2,11,250 माइनस 1.75, कितना बच गया ये 36,250। क्लियर है? इसे बांट दो इक्वली 1:1, आधा ले तू चुन्नू बेटा, आधा ले तू मुन्नू बेटा। ये क्लियर है? 1:1 में क्लियर है? और 4:3 में बांटोगे तो ये कितना आएगा पता है? ये आएगा 1 लाख और ये आएगा 75। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसे टोटल करो, ए को एक्स को मिल रहा है प्रॉफिट 1,18,125 और इसको मिल रहा है 93,125, और इन अमाउंटों को उठा के यहां डाल देना, ये रहा एप्लीकेशन में कितना 1,18,125 93,125। ये चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो वर्किंग नंबर 2, जाके देख लेना, कैलकुलेशन कर दी है। आया समझ में? नहीं आया? क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा मैंने कर दिया। बता दूंगा, ठीक है ना? अभी उस पर आई नहीं है। क्लियर है? 31/5/19 का बना रहे हैं, ये वाली बात क्लियर हो गई? क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो। 1:1 दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। लिखा हुआ है दीदी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप टू 175 कैपिटल रेशियो 4:3 एंड बैलेंस इक्वली, मतलब 1.75 तक 4:3 चलेगा और 1.75 के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बटेगा। मैंने वही तो करा यहाँ पर भी, देख लो ना, मैंने वही करा यहाँ पर भी। इतना प्रॉफिट था 1.75 तक 4:3, उसके बाद जो बचा वो 1:1। बात कर, यानी कि यहाँ पर एक रेशियो काम नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन तो रेशियो काम कर रहे हैं। क्लियर नहीं है? ऐसे क्वेश्चन तुम्हें और भी मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि 2 रेशियो लग रहे हो, कितने लग रहे हो 3 से ज्यादा वाले मैंने आज तक देखे नहीं है तुम्हारे लेवल पे। आया समझ में? नहीं आया? बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? मतलब क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि 1 लाख अप टू 1 लाख बांट 4:3 में, 75,000 बांट 2:1 में, और बाकी बचा इक्वल बांट दे। समझ गए? तब ये प्रॉफिट के 3 टुकड़े हो जाते और अलग अलग रेशियो लगते, बट्टा टोटल करते, मार डाल देते। आया समझ में? नहीं आया? यहां तक मेरी बात डाइजेस्टेड है तो बता दो भैया हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ये सब कुछ क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, इसके बाद दीदी बात ही नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब बताओ ये फिक्स नेचर है फ्लक्चुएटिंग नेचर है? क्योंकि क्या मांग रहा है वो हमसे? क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो क्या लगा दिया हमने? फ्लक्चुएटिंग। लेकिन दीदी ये फ्लक्चुएटिंग ही है क्योंकि क्वेश्चन खाली तुमसे क्या मांग रहा है? कैपिटल अकाउंट। जब बात ही कैपिटल की कर रहा है तो बात करूँ फ्लक्चुएटिंग मांग रहा है, बात करूँ। अगर कैपिटल करंट दोनों बोलते तो फिक्स हो जाता ऑटोमेटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। चलिए तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं किसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एक्स एंड वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आ जाओ, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो, मैं पहले तुम्हें बता दे रहा हूँ, मैंने जैसे तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया था पहली दफा, फॉर्मेट वगैरह, फिक्स, फ्लक्चुएट, मैं ये सारी बातें बोलूंगा। जो बातें क्वेश्चन में गिवन है मैं वो भी बोलूंगा, जो गिवन नहीं है मैं वो भी बोलूंगा, जिससे तुम्हें वो पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग में चलाएगा
आप फॉर्मेट ओपन करके बैठ सकते हो अगर कॉन्सेप्ट रजिस्टर लाए हो तो, ठीक है ना। फॉर्मेट देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होगी। देखिए हम क्या बनाने जा रहे हैं दीदी, कैपिटल अकाउंट। सुनना सुनना, हम क्या बनाने जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। क्लियर नहीं है तो बताओ कैपिटल नेचर क्या होता है, डेबिट है क्रेडिट, कैपिटल का नेचर क्रेडिट। बोलो जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। राघव क्लियर है, इसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। बताओ क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, पहली लाइन में दे रखी है 2 लाख। बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक बात और पूछी थी, क्या मालिक और पैसा नहीं लगा सकता, आपने बोलते लगा सकता है सर। अगर मालिक और पैसा लगाएगा तो क्या बोलेंगे, बाय कैश, बाय कैश या बैंक। ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, एडिशन कैपिटल। बट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं तो रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर मालिक पैसा लगा सकता है तो मालिक पैसा निकाल भी सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग की वजह से क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने का करेंगे डेबिट। अच्छा यहाँ पर एक ड्रॉइंग आती है, दोनों ड्रॉइंग आती है, दोनों आती है, ठीक है ना। हमें परमानेंट ड्रॉइंग गिवन नहीं है, लेकिन टेम्परेरी तो गिवन है, वो लिख देंगे। कितनी गिवन है नीचे, 1 लाख और 1,25,000। लाला जी मेरी बात क्लियर हो गई। दीदी मिक्स है यहाँ पे सारा डेटा, यहाँ पे प्रॉफिट वाला कंटेंट भी तो आ रहा है ना। अभी तुम दिखाओगे नहीं प्रॉफिट वाला कंटेंट इसके अंदर, तब अलग अलग हो जाती है वो चीजें। अभी मुझे खत्म करने दो, फिर मैं तुम्हारी बातों को इलेबोरेट पूरा कर दूंगा, ठीक है। ये मतलब आप कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली डाउट नहीं है, कंफ्यूजन है तुम्हारी, उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। तो मालिक ने इतना पैसा लगा रखा था, लगा सकता है, निकाला है। परमानेंट ड्राइंग नहीं है, टेम्परेरी ड्राइंग है। आया समझ में नहीं आया। नाउ नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब प्रॉफिट वाले आइटम देने शुरू कर दो। प्रॉफिट वाले आइटम लिख तो दी ड्राइंग मैंने, 1 लाख और 1,25,000। अब बताइए क्या क्या है, जहां पर एक्स और वाई, डेबिट डेबिट है ना, यहाँ डेबिट और वहां क्या कर दोगे, क्रेडिट। चलो जी ठीक है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और एक काम और करता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पता नहीं इंटरेस्ट कैपिटल कितना निकाला था हमने, ये रहा 24 और 18। चलो जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और 18,000। चलो जी, और क्या दे रहे हैं हमें, सैलरी। सैलरी कितनी दी, 12 × 5 = 60 और ये 90 थी। चलो जी, और मुझे जितना याद आ रहा है एक्स का कमीशन भी था, है ना। लो याद देखो, दिखा देता हूँ, एक्स का कमीशन, यहाँ डेबिट और वहाँ क्रेडिट, खाली एक्स का था 70,500 बस, ठीक है। और क्या बनाया था, रिजर्व। ये किसका है, एक्स का वाई का, दोनों का। तो दोनों में क्या कर दे, बांट देते है ना। ये रिजर्व जो है हमने क्यों उठाया था, हमने रिजर्व रखा था फ्यूचर में उठा के रखने के लिए, गुल्लक बनाई थी। तुम अगर रिजर्व बांट दोगे तो तुमने रिजर्व क्या कर दिया, ये तो तुमने पता क्या करा, गुल्लक बनाई, गुल्लक में पैसा डाला और ले फोड़ दिया। ले चल, 1 तेरा 2 मेरे, 2 तेरे 2 मेरे, ये कर रहे हो। हाँ है ना, ये कुछ नहीं होने वाला, फ्यूचर में उठा के रखा है तुमने पैसा। हाँ है ना, तुमने पता भी कैसी बात करी, जब धोखा ही देना था, जब तो प्यार क्यों किया, ये वाला काम करते हो तुम। लोंडा नसई तो काटेगा फिर। बात क्लियर हो गई, आया। ये बचा प्रॉफिट बांटा, इसे दे दो। ब्रैकेट में तुम्हें मन कर रहा है लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 18 125 93 125, क्लियर है। यहां का क्रेडिट और उत्थे डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा मैंने एक चीज और बोली थी
कि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, लॉस भी तो हो सकता है, और लॉस से कैपिटल क्या होती है, कम। लेकिन लॉस किसके केस में, मैंने कहा पीएनएल में, क्योंकि लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट है, तो लॉस में मैंने क्या मार दिया, डैश, क्योंकि मैं तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग कर रहा हूँ। मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, आया समझ में नहीं आया, मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे जो मैंने तुम्हें सिखाया लिखाया है, वहां पर नोट्स बनवाए हैं, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देख लो दीदी, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करो, इधर देख लो, देखो जी, ये ड्राइंग कौन सी थी, टेम्परेरी ड्राइंग, इसे तुमने क्या नाम दिया था, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग। मुझे बताओ कि फिक्स फ्लक्चुएटिंग नेचर में एक अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, एक, तो एक अकाउंट के अंदर सारा आइटम आएगा ना, मतलब जो ये देखो, ये कैपिटल वाले आइटम है वो भी इधर है, और ये प्रॉफिट वाले आइटम है, प्रॉफिट का मतलब एप्रोप्रिएशन वाला आइटम वो भी इधर ही है, तो कैपिटल भी इधर है और प्रॉफिट भी इधर है। तो अगर मान लो, अगर मान लो यहां पे परमानेंट ड्राइंग होती तो तुम क्या लिखते हैं यहां पर, टू कैश या बैंक और परमानेंट ड्राइंग, सही बात कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, बोलो हाँ या ना। तो देखो मैंने लिखी तुम्हारे लिए अलग अलग, लिखनी तो अलग अलग ही पड़ेगी, ऑब्वियस बात है, अगर दोनों होती तो देखो कैपिटल में से ड्राइंग और प्रॉफिट में से ड्राइंग, तो दोनों यही तो आएंगी और कहाँ जाएंगी। लेकिन जब तुम फिक्स नेचर पे काम करती हो तो कैपिटल वाला कंटेंट अलग चला जाता है कैपिटल अकाउंट में, और प्रॉफिट वाला कंटेंट अलग चला जाता है करंट अकाउंट में, तो वो ड्राइंग भी स्प्लिट हो जाती है अलग अलग जगह, तो परमानेंट ऊपर जाती है, टेम्परेरी नीचे चली जाती है। ये तुम्हारी कंफ्यूजन थी, हालांकि ये बात हमने लेक्चर लेते वक्त करी थी, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ये कंफ्यूजन था, डाउट नहीं था आपका। मेरी बात क्लियर हो गई। पता तुम कैसे काम करो मेरे साथ, मेरा मन कर रहा है यहाँ अपना सर मार दूं, इस कोने कोने में देखे सर मारूं अपना। नोट्स क्या लिखा है बेटा मैंने वहां पे नोट्स में, दोनों ड्राइंग होंगी, वो दोनों ही आएंगी, नहीं लिखा क्या, फॉर्मूले लिख दिए, फिर भी वही सवाल, नहीं लिखा हमने डाउट। नोट्स देखो ना, उनने भी लिखा दी थी, ये रहा, उससे भी बनाया नोट्स, ये लगी चल रही है, ठीक है बेटा, तू आगे आ जा, तू आगे आ जा, हम आगे बैठा, हमें गर्मी लग रही है, और मेरे ऊपर तो हंडा जलता है लाइटों का। बंद कर बेटा, बंद कर, सैटरडे को आता नहीं है, ये आएगा नहीं किसी भी सैटरडे में, फिर वीडियो देखे अंधेरे में। ऐसा बैच है यार, अजीबोगरीब बैच बैठा है मेरे पास इस बार। और मैं पढ़ाने वाला, मेरी फेस की कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी आवाज मतलब अजीब। तू तो वही वाली बात कर रहा है कि मैं तो बुर्का पहन के पढ़ाने लगूं। 2 लाख इसे जोड़ो, 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 17,500 प्लस 18,125 माइनस दिस 1 लाख माइनस 5,000, तो भैया ये हमारा निकल जाएगा कितना, 3,14,625। चलो 1.5 लाख 18,000 90,000 93,125 माइनस 125 6250, 2,19,875। अरे क्लियर है, अब इधर आ जाओ भैया, ये टोटल करना मत भूल जाना, पहले बता दे रहा हूं, टोटल करना भूल न जाना, साथ निभाना, एवीएसएस में ही आना। ऑल डन, ऑल डन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, हाँ या ना। अब नाउ शुरुआत करते किसकी, जर्नल एंट्री की, आ जाओ, जर्नल एंट्री की शुरुआत, आ जाओ। चलो ईयर का बता दे दो, चलो ईयर का बताता हूँ, चलो पहले ईयर वाली ड्रामे को खत्म करते हैं, आ जाओ ईयर वाला ड्रामा। देखो इधर देखो, ईयर वाला ड्रामा ये रहा, देखो ये धंधा कब चालू हुआ था और आपको कैपिटल कब की दे रखी है,
मतलब धंधा स्टार्ट हुआ 1 साल हो चुका है, 1 साल बाद के लिए। देखो मुझे इतना बस तुमसे एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूँ, मुझे बताना अपनी बुद्धि लगा के कि मुझे बताओ जब एक नया नया धंधा चालू होता है, ठीक है, सपोज मान लो, ये तो छोड़ो, मैं क्वेश्चन ही देता हूँ तुम्हें। मान लो अगर ये 2018 नहीं होता, 2017 ही लिखा होता, समझिए 2017 ही लिखा होता, 1 अप्रैल 2017 धंधा चालू हुआ है और उसी दिन मालिकों ने इतना पैसा लगाया है, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो मुझे बताओ ये जो सॉल्यूशन है सही है, क्या गड़बड़ है? तो 1 अप्रैल 2017 तो वो ओपनिंग कैपिटल नहीं है? ये हाँ, तो मतलब क्या कहना चाह रहा, पूरी बात तो पूरी बोल मेरे भाई। मैंने बोला कि आपको 1 अप्रैल 2018 लिखा हुआ है जहां पर, वहां पर 1 अप्रैल 2017 लिख दे तो बात सेम है, अलग है? क्या अलग होगा बताओ चलो। एक साल पहले की बात नहीं है दीदी, बात यह है कि धंधा जिस दिन चालू हुआ है उसी दिन मालिकों ने कैपिटल कितनी लगाई है वो दे रखी है तुम्हें। मतलब अब तुम्हें पता है ये जो क्वेश्चन तुम कर रही हो ये क्वेश्चन है 1 साल बाद वाला, मतलब धंधा चालू हुआ 1 साल हो चुका वाला। अब मैंने जैसे डेट चेंज करी, अब ये क्वेश्चन बन गया पता क्या है कि न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है ये, अब समझ गई? तो यानी कि 1 साल पुराने धंधे में और न्यूली स्टार्टेड बिजनेस की अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ है ये बता दो बस, या सेम है? सेम है, गड़बड़? गड़बड़ क्या है ये बताता हूं। नई नई कैपिटल में कोई बीडी नहीं होता, नई नए धंधे में कोई बीडी नहीं होता। ब्रॉड डाउन का मतलब होता है कि हम कैपिटल फॉरवर्ड कर रहे हैं, हाँ है ना? क्या बोला था, बीडी बीडी कर रहा था तू? बीडी बीडी मैंने बोला, क्या कहना चाहता पूरी बात बोल। ठीक है मैं तो समझ ही जाऊंगा। बीडी बीडी कर रहा है, बात पूरी बोलनी है, बोलना तो आना चाहिए सर। अब देखो नई नए नए धंधे में पहले से कैपिटल होती, नए नए धंधे में नई नई कैपिटल लगाई जाती है। तो बाय बैलेंस बीडी 0 होता और ये 2 लाख 1.5 लाख यहां लिखे जाते बाय कैश बैंक में कि नया नया पैसा लगाया गया। एडिशनल कैपिटल नहीं है ये, आप एडिशनल कैपिटल बोलो, कैपिटल एक बार लगाओ 2 बार लगाओ, कैपिटल रहेगी, बाय कैश बैंक के थ्रू लगेगी। आया समझ में नहीं आया? ये अंतर आता। और बता रहा हूं यही सेम क्वेश्चन अगर इस डेट के साथ छपा, आधे से ज्यादा बच्चे 2 लाख 1.5 लाख यहां लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल है लिख, बाय बैलेंस बीडी। तो वही है ना, वो एक डेट देख के बैठे रहेंगे, समझे? एक डेट देख लीजिए उसको डेट को फॉलो करेंगे। ये सेम सवाल तुम पूछना अपने यार दोस्तों से। बात क्लियर हो गई? डेट वाला फंडा क्लियर हो? चलो अब बात कर लेते जर्नल एंट्री की। आ जाओ, इन्होंने एंट्री आपसे खाली एप्रोप्रिएशन की मांगी है, हालांकि एंट्री में इसकी भी बना सकता हूं बट मैं बनाने वाला नहीं हूं, सिखा दूंगा लेकिन ओरली, चिंता मत करो, हम पीरियड एप्रोप्रिएशन की एंट्री बनाएंगे, ठीक है? अब देखो क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, हमें बहुत जल्दी जल्दी एंट्री बनानी पड़ेगी समय के साथ। तो देखो अब एंट्री का शॉर्टकट सीखेंगे। आपने 11th क्लास के अंदर एंट्री सीखी थी कि पहले मैं जर्नल बनाऊंगा फिर मैं लेजर बनाऊंगा, ऐसे होता जर्नल था लेजर, अब हम उल्टा कर देंगे, लेजर से जर्नल पे आएंगे। तो लेजर तो ये रहा मेरे पास ऑलरेडी, मुझे क्या बनाना है, जर्नल। और ये ध्यान रखना जर्नल, जर्नल जो होता है, समझदार बच्चे थोड़ा चुप रहे, ठीक है? हाँ जी, जर्नल जब भी बनाओगे तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर करके करना है ना। जर्नल जब जर्नल बनाते हो तो मिड में क्या लिखते हो, मिड में हेडिंग लगाते हो, अबे फॉर्मेट के ऊपर क्या लिखते हो, इन द बुक्स ऑफ फलाना कंपनी का नाम, उसके बाद क्या लिखते हो, बस यही गड़बड़ कर दी। हाँ भाई तो ठीक है, इन द बुक्स ऑफ और जर्नल। आधे बच्चे क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्री, ये गड़बड़ हो गई।
जर्नल एंट्री नहीं लिखा इन दी बुक्स ऑफ जर्नल, जर्नल एंट्री नहीं लिखा जाता, जर्नल लिखा जाता। घूर के रहते, जल्दबाजी में क्यों ऐसा गलत कर रही है? और मतलब मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और ये कह रही है बच्चे वो घूर रहे हो आप, मुझे बताओ कोई बात है? मतलब बच्चे मुझे क्या समझेंगे भाई? मैं वीडियो रॉ डालता हूँ, रॉ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कंट्रोवर्सी में फंसूं, मुझे भी जेल हुए। चलो इधर देखो, देखो सबसे पहले एंट्री कौन सी लगाओगे? देखो पहली एंट्री ये लगेगी, देखिए पीरियड अप्रोप्रिएशन पहले क्या आएगा? प्रॉफिट। और आखिरी एंट्री ये लगेगी, बस ये समझ लो, बाकी कैसी लपेटो जो तुम्हारा मन कर रहा है। समझ गए? क्लियर है? चलो अब पहले मैं बोल रहा हूँ और फिर तुम सुनना और समझना, नहीं आया तो रिपीट करूंगा। डन है? देखो ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। दीदी क्रेडिट, ध्यान से सुनियो, क्रेडिट का मतलब है पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करना। तो क्रेडिट का मतलब तू इसको क्रेडिट करेगी, तो डेबिट किसे करेगी? अब आराम से एंट्री मैं बोल रहा हूं फिर तुम बताना। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कर देना क्रेडिट, इसे डेबिट कर दिया। अमाउंट 459,500, 459,500। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ये क्या हो गया? ये हो गया कुल मिला के हमारी प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री, कि मैंने प्रॉफिट क्या करा? प्रॉफिट पीएनएल से निकालकर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। ठीक है, तो इस एंट्री को लिखिए मेरे बच्चे। यहां पर मैं लिख देता हूं। क्यों चला रही है अब? हाँ जी, इधर देखो दीदी, पहली एंट्री क्या बनी बोलो? पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्या बात है, अमाउंट बोलो। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और तुम्हें ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फ्रॉम और लगा देना। नंबर 2, ठीक है लाला जी? आ जाओ, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वाली एंट्री। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला पहली एंट्री लगेगी, आखिरी वो है। अब पहले कैसे हो? अभी वाली एंट्री बनाते हैं दीदी, ठीक है? अब दीदी डेबिट का मतलब है क्या? डेबिट करोगी तो क्रेडिट कैसे करोगी? तू भी समझता रही हो बात, तेरा लॉजिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एंट्री बनी पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वाली बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? ठीक है, चल बोलो जी, एंट्री क्या बनी थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने शॉर्ट में लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। इसकी नरेशन लिख देना, बीइंग आईओसी allowed to part। डन है? अब देखो, अब इस एंट्री का मतलब समझो, इसका मतलब पता क्या है? कि तुमने प्रॉफिट में से क्या निकाल लिया? आईयूसी निकाल लिया। समझ गए? अब ये आईयूसी देने किसको है? कौन है पार्टनर? बता बेटा, अब मुझे आईयूसी बांटना है पार्टनर्स में। आईयूसी क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे? चलो आईयूसी खत्म कर दो और बांट दो टू 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 एक्स टू वाई। गलत है ये, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ये नहीं लिखोगे भाई साहब, नंबर ना, मैं बता के चल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये एक्स कैपिटल वाई कैपिटल लिखना जरूरी है। कितना भैया? कितना था? 24 और 18 था। 24 और 18 आया? सही नहीं आया? क्लियर है? नरेशन लिख सकते ना, बिंग आईयूसी क्रेडिटेड टू, बेटा 5 मिनट 5 मिनट बस, ऑफिस में बैठ जाओ, ऑफिस में 5 मिनट, ठीक है ना? आईयूसी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया? समझ में नहीं आया?
क्लियर है? क्लियर है? तो बेटा देखो, पहला पॉइंट क्या, प्रॉफिट अलग किया। दूसरा पॉइंट क्या, जो प्रॉफिट मैंने अलग किया आईयूसी के नाम को, उसे मैंने पार्टनर्स को अलाउ करा। तो पहले प्रॉफिट अलग किया, पहला पॉइंट, फिर उस आईयूसी को पार्टनर्स में बांटा। अब बता, यहाँ पे तेरा डाउट क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर है भाई मेरे? मुझे बताना, प्रॉफिट देगा कहाँ से, सॉरी आईयूसी देगा कहाँ से, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट अलग नहीं करेगा पहले? हाँ, तो पहले मैंने प्रॉफिट डेबिट कर दिया, ऐसा मान लेते खर्चा मान के डेबिट कर दिया पीएनएल को। लेकिन ये चार्ज वाली एंट्री, खर्चे वाली एंट्रियां नहीं है। पहले हमने क्या करा, प्रॉफिट को अलग अलग पार्टों में बांटा। तो पहले प्रॉफिट का एक पार्ट निकाला आईयूसी के नाम का, वो दिया पार्टनर को। फिर निकाला सैलरी के नाम का, वो देंगे। फिर निकालेंगे कमीशन के नाम का, वो देंगे। फिर अगर फ्यूचर के लिए उठा के रखना है तो वो देंगे। फिर बच्चा कुछ बांट देंगे। क्या बनाना था? पीएनएल पीएनएल प्रोफेशन नहीं बनाना था, समझ गया? बात कर लेंगे, ठीक है ना? इसकी बात हम कर लेंगे अभी, ठीक है? नंबर 3 यहाँ तक क्लियर है? आ जाओ, यहाँ तक क्लियर ना लीजिए। अब आ जाओ, सैलरी की बात करते हैं। बोलो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्स और वाई की, ठीक है? आ जाओ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। हाँ जी, कितनी? 1.5 लाख। 1.5 लाख बेटा, 1.5 लाख। अरे 1.5 लाख है, हम बता रहे हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? राघव क्लियर है या नहीं है? मेरी बात जल्दी बोल। है कोई ऐसा बालक जिसके भेजे बात ना गई हो? शिवम क्लियर है? पुलकित डन? ऑल डन? कमीशन की बात करते हैं, बना दो डायरेक्ट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये केवल एक्स में जाएगी। क्लियर है? एंट्री बोलो क्या बनेगी सक्षम? कमीशन अकाउंट डेबिट टू, सही है? नंबर 5 क्या बनाना है? रिजर्व। आज रिजर्व बनाते हैं। एंट्री बोलो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर है? आया? इसमें डबल एंट्री बनने वाली, तो ये किसी पार्टनर को मिलने वाला। बहुत बढ़िया। यहाँ पे खाली कितनी बनेगी? एक ही एंट्री बनेगी, सिंगल एंट्री बनेगी। डन है? बोलो, पीएनएल सक्षम क्लियर है? इसकी रेशियो बनेगी बीइंग जनरल रिजर्व क्रिएटेड या बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐसे बोल सकते हो तुम। वो ज्यादा आसान थी, है ना? आगे चलते हैं। नंबर 6। अब देखो, ये वाली एंट्री मत बना देना पहले, अभी एक बच रही है ये। अब देखो हैंड रेस करो, कौन बताने वाला है? हैंड रेस एक और बस, एक ही माइक। सक्षम, शिवम, सुंदरम। यार सुंदरम और लिया हो यार। सक्षम, शिवम, सुंदरम। चलो शिवम बता बेटा, ये वाली एंट्री सही कह रहा है? सही बात है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बात है, दिल जीते है तूने मेरा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट बोलो जी, अमाउंट बोलो। 11,250। अभी इंटरेस्ट लेने, अब उल्टा कर दो। बोलो 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 बोलो। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू, हाँ एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक मिनट मेरे बच्चे, 5,6,250 बस पहले खत्म होते, फिर तेरी बात सुनता हूँ मैं। कहाँ लिखा 50,000 में? अच्छा, बात क्लियर हो गई? अब लास्ट कौन सी आ गई? ये बचाओ प्रॉफिट। बताओ कैसे बांटेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
ये कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है, ये कोई अकाउंट नहीं है, सीधा एक एंट्री बनेगी यहाँ पर। हाँ बोलो बोलो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। बताओ जी कितना हो गया ये, 118,125 और ये तो तुम्हारा 93,125, टोटल था ये 2,11,250। आया समझ में नहीं आया? एंट्री बनानी आई। अब यहाँ पे एंट्री भी सिखा दी, नरेशन भी सिखा दी, फॉर्मेट बता दिया, पार्टनर कैपिटल बता दिया, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन बता दिया। क्लियर है? नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक बार समझ लेना, अगर मान लो, सुन लो मेरी बात, अगर मान लो ये क्वेश्चन फिक्स नेचर वाला होता, तब जहां जहां तुम कैपिटल अकाउंट लिख रहे हो वहां क्या लिखते? करंट, क्योंकि सारी चीज करंट में जाती। फिर तब जहां एक्स कैपिटल वाई कैपिटल बोलो, वहां एक्स करंट वाई करंट बोलते, अगर नेचर फिक्स वाला होता तो। एंट्री वैसी पैटर्न में चलेंगी। अब दीदी का सवाल आया कि सर कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन दे देते हैं और हमसे सीधा एंट्री पूछी जाती है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, सीधा क्या बनानी है? एंट्री। तो मेरे बेटा पहले ध्यान रखना, आपको P&L एप्रोप्रिएशन आप रफली बनाओ, पेपर के पीछे बनाओ, पेपर के आगे बनाओ, या वर्किंग नोट में बनाओ, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगी तुम्हें प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। प्रॉफिट नहीं पता, फिर वहां से देखिए आप एंट्री बना देना। दूसरा तरीका, अगर मान लो क्वेश्चन इतना डायरेक्ट है कि तुम्हें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दे रखा है, तो इट्स नाउ डिपेंडेंट ऑन यू, आप इन्हीं चीजों को अपने माइंड में सोचो, डायरेक्ट एंट्री बना दो। क्लियर है नहीं है? ये तरीका। अब तू बोल। वाली में आईओडी लेने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो क्रेडिट टू एप्रोप्रिएशन। ये वाली बता, यही है ना भाई। हम लॉजिक लगा ना कि मालिक तूने ड्राइंग ली, मैं तुझसे पैसा लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, तो इनकम नहीं हो जाएगी? क्रेडिट हो रहा है वो। डन आया? ठीक है, इसमें कुछ बात बची नहीं है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। चलिए तो आज के लिए धन्यवाद। टेढ़ा बाबा, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।